अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 17 द डिलाइट सॉन्ग उसको डिस्कस करेंगे, जिन्हें एन स्क्वाड मोमाडे ने लिखा है। इनका फुल नेम नवाइट स्क्वाड मोमाडे है। 27 फ़रवरी 1934 को इनकी पैदाइश हुई थी और ये आज भी जिंदा हैं। 86 ईयर्स ओल्ड जो है हो चुके हैं। ये अमेरिका के रियासत ओक्लाहोमा में पैदा हुए। एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एसेइस्ट हैं और पोइट हैं। और इनको फिक्शन में जो है वो 1969 में पुलिट्जर प्राइज अमेरिका में मिला था। ये हाईएस्ट प्राइज है, फिक्शन के लिए दिया जाता है। और नेशनल मेडल जो है आर्ट्स में इनको 2007 में मिला था। जनरल बुश ने दिया था, आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। तो उनका प्रेसिडेंट बुश था, सॉरी। द डिलाइट सॉन्ग जो है, ये जो आज हमने पोइम पढ़नी है, इनकी बुक इन द प्रेजेंस ऑफ द सन, ये बुक 1991 में पब्लिश हुई थी। उस बुक से ये सॉन्ग लिया गया है। इसको आज हमने पढ़ना है। ये क्या है? ये पोइम बेसिकली, इसका नाम डिलाइट सॉन्ग मीन खुशी का नगमा, खुशी का गीत। इस पोइम में पोइट अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, अपनी अंदर वाली खुशी का वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। वो खूबसूरती के साथ उसने अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है, हर चीज़ के साथ उसने अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। उसको दुनिया में हर चीज़ जो है वो बैलेंस में नज़र आ रही है। वो अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में अपने आप को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है और वो खुदा पे बिलीव करता है। इस तरह उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो वो डिफरेंट जो है वो मेटाफर्स का यूज़ करके अपनी खूबसूरती, अपनी खुशी का इजहार जो है हमें बताता है। तो वो हम स्टार्ट, अब हम इसकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। ओपन करने पेज नंबर 87 है। द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का गीत, खुशी का नगमा। आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। पोइट कहता है जो ब्राइट स्काई है, जो रोशन आसमान है, उस पर मैं फेदर हूँ, मैं पर हूँ। मतलब अपने आप को पर बोल रहा है, मतलब वो मेटाफर यूज कर रहा है। मेटाफर क्या होता है? इस्तारा, किसी की खूबियां उदार लेना। जिस तरह माँ बोलती मेरा फूल आया, मेरा चांद आया, असल में चांद नहीं होता, मेटाफर का यूज होता है, इस्तारे का यूज होता है। पोइट भी ये इस्तारे का यूज कर रही है, मेटाफोरिकल पोइम है। कहता है जो ब्राइट स्काई है, जो रोशन आसमान है, नीला आसमान है, साफ आसमान, उस पर मैं पर हूँ। मतलब कि मैं पर की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। कहना ये चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं है, टेंशन फ्री मेरी ज़िंदगी है, ट्रबल्स नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं है, असल में वो आपने ये लाइन सुनी होगी, नथिंग इज़ गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, थिंकिंग मेक्स इट सो। मतलब कि अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है तो आपको हर चीज़ अच्छी ही लगेगी। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। वो कह रहा है कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे टेंशन ही कोई नहीं है। आई एम अ ब्लू हॉर्स, मैं नीला घोड़ा हूँ, दैट रन्स इन द प्लेन, जो मैदान में भागता है। अब नीला घोड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक पेंटिंग ज़रूर बनी थी 1911 में, एक पेंटिंग बनाई गई थी ब्लू हॉर्स के नाम से। असल में ब्लू जो है वो कामनेस का सिंबल है, अमन का सिंबल है। और ब्लू हॉर्स में यूनिक घोड़े की बात कर रहा है, डोमेस्टिक घोड़े की बात नहीं कर रहा। वो घोड़ा जो कि डोमेस्टिकली यूज़ नहीं होता, जो आज़ाद घोड़ा, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि मतलब मैं आज़ाद हूँ, अपनी आज़ादी को बयान कर रहा है। आई एम द फिश दैट रूल्स शाइनिंग इन द वाटर, मैं मछली हूँ जो पानी के अंदर शाइन करती है, मतलब आज़ादाना घूमती है, फिरती है। वो आज़ादी की बात कर रहा है कि मछली पानी से बाहर निकले तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, बेचैन। पानी में ही उसको मज़ा होता है, पानी में आज़ाद होती है। तो कहता है मैं भी वैसे ही आज़ाद हूँ। आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, मैं वो साया हूँ जो बच्चे का पीछा करता है। मतलब बचपन में जो बच्चा क्या होता है, वो साई से खेल रहा होता है। हम बच्चे को कह रहे होते हैं बेटा पकड़ो पकड़ो, बच्चा उसी को पकड़ के एंजॉय कर रहा होता है। पोइट कहना ये चाह रहा है कि वो अपने बचपन को याद कर रहा है, वो अपने बचपन में वापस जाना चाह रहा है। इंसान की लाइफ की 7 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है वो इन्फेंसी होती है, मतलब शेर ख्वार बच्चा होता है इंसान। फिर इंसान का चाइल्डहुड, मतलब स्कूल बॉय, स्कूल जाना शुरू कर देता है। फिर इंसान की यूथ आती है, जवानी आती है। फिर इंसान जो है वो सोल्जर बन जाता है, मतलब जॉब स्टार्ट हो जाती है इंसान की चौथी स्टेज में। 5वीं स्टेज में इंसान वाइज बन जाता है, मतलब कि नसीहतें करना, दूसरों को सुनाना। छठी में फिर बूढ़ा हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, मतलब कि वो बॉडी उसका जो है पतला हो जाता है, खुली पेंटें हो जाती हैं। और 7वीं स्टेज के अंदर लास्ट में इंसान जो है वो दोबारा अपने बचपन में लौट आता है। वो दोबारा जो है वो बच्चों जैसी उसके में हरकतें आ जाती हैं। तो इंसान की जो सबसे बेस्ट स्टेज है वो बचपन है, क्योंकि बचपन में इंसान को कोई परेशानी नहीं होती। बच्चे को ये नहीं पता होता कि कौन मर गया, कौन नहीं मरा।
बच्चा डेड बॉडी से भी खेल रहा होता है। तो पोइट अपने बचपन को याद कर रहा है। आई एम द इवनिंग लाइट, मैं शाम की रोशनी हूँ, लेस्टर ऑफ मैडोज, चरागा की मैं रौनक हूँ। अब शाम की रोशनी का मतलब क्या? शाम वो वक्त होता है जब इंसान रेस्ट करता है, आराम, थका आ रहा होता है, मतलब कहता है कि मैं फ्री फील कर रहा हूँ, कामनेस फील कर रहा हूँ। मैं जो चरागा की मैं रौनक हूँ। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं ईगल हूँ, मैं अकाब हूँ जो हवा के साथ खेलता है। मतलब अकाब किस चीज़ का सिंबल है? ये स्ट्रेंथ का सिंबल है, विजन का सिंबल है। इलामा इकबाल ने भी मुसलमानों को शाहीन बोला है ना, कि बहुत ऊंची उड़ान ये लेते हैं, इनका विजन, इनकी सोच बहुत ऊंची होती है। तो कहता है मेरी सोच बहुत ऊंची है। आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं चमकदार मोती, कीमती मोती जो है मैं उसका क्लस्टर, मैं झुंड हूँ, मैं उनकी कलेक्शन हूँ। आई एम द फारदेस्ट स्टार, मैं दूर दराज और चमकता सितारा वो हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं सुबह सादिक की सर्दी हूँ। मतलब गर्मी में सुबह सुबह जो ठंडी हवा चल रही होती है, कितना मज़ा आता है, कहता मैं वो हवा हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ रेन, मैं हवा की आवाज़, मैं रेन की, बारिश की आवाज़ हूँ। जब बारिश पड़ती है आवाज़ आती है, कितना प्यारा मौसम होता है। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, कहता है मैं ग्लिटर हूँ, मैं चमक हूँ, शाइन हूँ। क्रस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के ऊपर तय होती है, क्रस्ट मीन उसका सरफेस, ऊपर वाला तय, मतलब जब बर्फ़ की जो तय है, जब सूरज की रोशनी उस पर चमकती है, पड़ती है, तो वो चमक सी क्रिएट होती है। कहता मैं वो चमक हूँ, खूबसूरत नज़ारा। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक, मैं झील के अंदर चांद का एक लंबा रास्ता हूँ। मतलब कि हम अक्सर खूबसूरत मंजर को देखते हैं पानी में, हमें झील में, समंदर में ये चांद का अक्स दिखाई देता है, तो हम साथ साथ भाग रहे होते हैं। बचपन में हरकतें करते थे कि चांद को पीछे छोड़ देना, लेकिन वो साथ साथ ही आ रहा होता है कि मज़ा। कहता मैं वो इंजॉयमेंट हूँ। आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर्स, मैं चार रंगों का शोला हूँ। मतलब शोले के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दिस थिंग्स, मैं इन सारी चीज़ों का एक ख्वाब हूँ। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, तुम देखो मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मेरा ज़मीन के साथ अच्छा रिश्ता है। आई स्टैंड गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, मेरा खुदाओं के साथ अच्छा रिश्ता है। अब खुदाओं मीन असल में डिफरेंट रिलीजन में लोग डिफरेंट जो है वो चीज़ों पे बिलीव करते हैं। सर हमारा तो इस्लाम में ये मानना है कि देयर इज़ वन गॉड, एक खुदा है। एवरीथिंग इज़ गॉड्स, हर चीज़ खुदा की है, गॉड के साथ पॉस्ट ऑफ यस। लेकिन जो हिंदू कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज़ खुदा, हिंदू दरख्तों को भी खुदा कहते हैं, सूरज को भी खुदा कहते हैं। ये डिफरेंट, ये फ़र्क है। उसके कहने का मतलब ये है कि मेरा खुदा के साथ अच्छा रिलेशन है, नेचर के साथ अच्छा रिलेशन है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, मेरा हर उस चीज़ के साथ अच्छा रिश्ता है जो खूबसूरत है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, मेरा हर उस चीज़ के साथ अच्छा रिश्ता है जो फ्रूटफुल है, यूज़फुल है, कारआमद है, मुफीद है। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, तुम देखो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। अब ये ज़िंदा होने का मतलब क्या है? पोइम में असल में वो ये बताना चाह रहा है, कहते हैं कि अल्लाह ने ये सारी चीज़ें बनाई, हमारे लिए बनाई है, हमें इनको इंजॉय करना चाहिए, हमें नेचर का पार्ट बनना चाहिए। सारी चीज़ें नेचर में आती हैं, कुदरत में आती है। जो नेचर ये सूदिंग है, इंसान को राहत देता है, आराम देता है। तो इंसान को इसका पार्ट बनना चाहिए। अगर इंसान को पार्ट बनेगा तो इंसान एक्टिव फील करेगा। अक्सर आपने देखा है बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनको लगता है कि दुनिया फजूल है, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो नेचर को एंजॉय नहीं करते। बारिश पड़ती तो उनको लगता है ये क्या मुसीबत शुरू हो गई है, बर्फ़ पड़ रही तो उन्हें लगता है ये क्या हो गया, हवा चल रही वो कहते हैं ये क्या हो गया, सूरज की रोशनी के लोग कहते हैं धूप कितनी है, हर चीज़ पे गिले। तो जो इंसान हर चीज़ का पार्ट बनता है, इंजॉय करता है, तो वो एक्टिव फील करता है। सर अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई, फल है ना, फल ही खाते हैं, मतलब आप कीनू खाते हो, माल्टे खाते हो, आप कहते हो वाह, उसको एंजॉय करते हो। तो आप एक हर चीज़ को, अगर आप अल्लाह की नेमत को एंजॉय करोगे तो आप अच्छा फील करोगे, आपको यहाँ पे जीने का मज़ा आएगा। तो जो लोग अल्लाह की नेमतों को एंजॉय नहीं करते, उनको इस दुनिया में जीने का मज़ा नहीं आता, उनको लगता है ये दुनिया फजूल है। वो क्या हो गया, क्योंकि आजकल ये जो सोशल मीडिया आ चुका है, पहले लोग बाहर बैठते थे, नेचर को एंजॉय करते थे, इकट्ठे खेलते थे, बीमारियां भी नहीं होती थी। आजकल अगर आप देखें, सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया, घर तक महदूद है, इंटरनेट यूज़ करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, घर में बैठ, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने जाना, घर में ही रहना, बैठे रहना। उससे क्या हो गया, हम एक दूसरे से कट ऑफ हो गए,
एक दूसरे का हाल नहीं पूछते, और डिप्रेशन का शिकार हो गए हम लोग, तरह तरह की परेशानियों का शिकार हो गए, तरह तरह की बीमारियां लग गई। कोई मुश्किल में हमारा हाल नहीं पूछता, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को घरों तक महदूद कर लिया है। अगर हम नेचर का पार्ट बने, बाहर फिरें, पिकनिक मनाएं, तो हमारी हर तरह की परेशानियां ख़त्म, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना, मैंने हर चीज़ को ज़मीन की जीनत बनाया है, खूबसूरती बनाया है, तो हमें इंजॉय करना चाहिए। अगर हम इंजॉय करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, हम भी राइटर की तरह, पोइट की तरह अच्छा फील करेंगे। ये वो असल में कहना चाह रहा है। अब इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं। मैं उसको भी एक दफ़ा रीड कर देता हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी रीड कर देता हूँ। रेफरेंस पढ़ता हूँ पहले। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द डिलाइट सॉन्ग बाय एनस्कॉर्ड मोमाडे। कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस पोएम इज अ डिलाइटफुल सॉन्ग। ये पोएम जो है एक खूबसूरत गीत है, एक नगमा है, खुशी का नगमा है, विच रिफ्लेक्ट्स, जो जाहिर करता है, शो करता है इनर हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ द पोएट, शायर के अंदर की खुशी को। ही फील्स हिमसेल्फ इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्यूटी। शायर फील कर रहा है कि उसका नेचर के साथ, खूबसूरती के साथ करीबी रिश्ता है। चार्म्स ऑफ नेचर, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की, कायनात की हर चीज़ जो है, सीम टू बी कंप्लीट हारमनी विद हिम। उसको हारमनी, बैलेंस में नज़र आ रही है, हम महंगी में नज़र आ रही है। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। वो हर खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को पहचानता है। ही ट्रस्ट इन गॉड। इन दिस वे हिज लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल टू हिम। वो अल्लाह पर उसका यकीन है, इस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है खूबसूरत बन जाती है। एक्सप्लेनेशन। In these lines, the poet expresses his feeling of pleasure and satisfaction among the nature. इस पोइम में जो पोइट है वो प्लेजर, अपनी खुशी का इजहार करता है, सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान का इजहार करता है। ही इज शेयरिंग इज ग्लैड फीलिंग विद द रीडर्स। वो हमारे साथ अपनी ग्लैड, खुशगवार फीलिंग्स का इजहार करता है। ही ऑल्सो रिवील्स द सीक्रेट ऑफ डिलाइटफुल मूड। वो हमारे साथ जो डिलाइटफुल मूड है, खुशगवार जो इंसान का मूड है, उसका राज बताता है, खुशी का राज वो रिवील करता है, जाहिर करता है कि खुश कैसे होना है। ही सेज दैट ही इज़ हैप्पी बिकॉज हिज सोल इज़ प्योर एंड फ्री। वो कहता है वो खुश है क्योंकि उसकी सोल प्योर है, वो फ्री है। ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द नेचर इम्पार्ट्स हिम स्ट्रेंथ एंड लाइवलीनेस। उसने नेचर के साथ बॉन्ड पैदा किया, और रिश्ता जो क्रिएट किया हुआ है, वो रिश्ता जो है उसको स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। इम्पार्ट मीन फ्राहम करना, उसको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक जो खूबसूरत चीज़ होती है वो हमेशा के लिए इंसान के खुशी का बायस बनती है। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ हिज सराउंडिंग्स। वो इर्द गिर्द की जो बेशुमार चीज़ें हैं उसके साथ अपने को पहचानता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ फेदर ऑन अ ब्राइट ब्लू स्काई। वो अपने को फेदर बोलता है, पर्ड बोलता है नीले आसमान पर, ब्लू हॉर्स बोलता है जो मैदानों में भागता है, फिश बोलता है जो कि पानी में तैरती है, कॉल ऑफ डॉन, रूफ रेन, लॉन्ग ट्रैक ऑफ मून इन अ लेक। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन हार्मनी विद द पोएट। हर चीज़ को हार्मनी में ही जो फील हो रही है, बैलेंस फील हो रहा है। ही फाइंड्स नो हर्डल्स, हर्डल्स मीन रुकावट, कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही उसको। हिज इनसाइड इज फिल्ड विद प्लेजर, उसका अंदरून खुशी से भरा हुआ है। ही टेल्स अस दैट ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, वो हमें बताता है वो एनर्जी से भरपूर है। ही टेल्स अस दैट हिज गुड रिलेशन विद द अर्थ, उसने ज़मीन के साथ, मैन इंसान के साथ, नेचर के साथ, ब्यूटी के साथ जो रिश्ता बनाया है, इससे वो एक्टिव फील करता है। द पोइट इज़ गिविंग अस अ मैसेज दैट मैन शुड ऑलवेज बी होपफुल। शायर हमें ये सबक देना चाह रहे हैं कि इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। ही टेल्स अस दैट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर कीप अ पर्सन मोर हैप्पी एंड अलाइव। हैप्पियर भी कह सकते हैं आप, कि नेचर के साथ जो रिश्ता है ये इंसान को और ज़्यादा खुश रखता है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ, ऑल यू नो नीड टू नो। मतलब कि ब्यूटी इज ट्रूथ, खूबसूरती सच्चाई है, सच्चाई खूबसूरती है। मतलब क्या, सच्चाई मीन है कि रियल दुनिया खूबसूरत, ये जो हमारी दुनिया है ये खूबसूरत है, असल में वो कहना चाह रहा है। तो ये रियल दुनिया ही खूबसूरती है, तो इसी को ही हमें देखना चाहिए। जिस तरह हमने चेरी वाली पोइम में पढ़ा है, शायर कहता है कि मुझे मोहब्बत होगी चेरी से, मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। तो शायर कहता है कि दुनिया में जो खूबसूरत चीज़ है सिर्फ उसी को देखो और सब कुछ भूल जाओ। वो हमें इस चीज़ का दर्श देता है। इन दिस पोइम वी फाइंड द आइडिया ऑफ एस्केपिज्म एंड रोमांटिसिज्म। हमें ये दो आइडिया इस पोइम में मिलते हैं। एस्केपिज्म क्या होता है, फरार हो जाना, मतलब इस जालिम दुनिया से निकल कर एक ख्यालों की दुनिया में चले जाना। रोमांटिसिज्म, वो रोमांटिक जो वर्ड पढ़ते हैं वो नहीं है, मतलब कि नेचर के करीब होना रोमांटिसिज्म का मतलब है यहाँ पे।
The poet wants to escape from this cruel world into the imaginative world of delights. शायर इस जालिम दुनिया से निकलकर खुशगवार जो imaginative ख्याली दुनिया वहाँ पे जाना चाहता है. He wants to have all joys at his hand. सारी खुशियाँ अपने हाथ में वो लेना चाहता है. He enjoys the beauty of nature because his soul is free. वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है क्योंकि वो उसकी सोल फ्री है, नेक है, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसका नेचर के साथ. क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ. What is the dream of the poet? शायर का ड्रीम क्या है? The poet wishes to enjoy the company of nature closely. उसका ड्रीम है कि मैं नेचर की कंपनी को एंजॉय करूँ. He is happy with the object of nature. He identify himself with every beautiful object of nature. सेम हम पढ़ चुके हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं है यहाँ पे. What do you understand when the poet says? जब शायर कहता है कि मैं I am the shadow that follows a child, इसका मतलब क्या है? The poet wants to be happy at every cost. इसका मतलब है कि शायर हर हालत में खुश होना चाहता है. इस तरह बच्चा हर हालत में खुश होता है. चाइल्डहुड फैसिनेट्स हिम, उसको बचपन फैसिनेट करता है, महसूर करता है, अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. इसीलिए क्या करता है? ही वांट्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन. वो बच्चों की कंपनी को एंजॉय करना चाहता है. वो यूजुअली लीड अ फ्री एंड इनोसेंट लाइफ, जो मासूमाना जिंदगी गुजारते हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर? जो स्नो है, बर्फ की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो किस तरह चमकता है, कब चमकता है? क्रस्ट का मतलब है सरफेस ऑफ स्नो, बर्फ का ऊपर वाला हिस्सा. इट ग्लिटर्स, ये चमकता है व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल, जब सूरज की शुआएं इस पर पड़ती हैं, तो फिर जो मौसम है वो सीन चार्मिंग लगता है, हम इसको एंजॉय करते हैं. चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैन्स गुड रिलेशन? मतलब अगर इंसान ज़मीन अपने खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाए तो क्या उसका फ़ायदा है? तो मैन्स गुड रिलेशन विद द अर्थ, अगर इंसान अच्छा रिश्ता अर्थ या लॉर्ड से बनाएगा तो इससे वो खुश हो जाएगा. अगर वो खुदा पे यकीन करेगा, इस तरह उसकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, फ्रूटफुल हो जाएगी. पांचवा है पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म. कहता है इंसान दो तरह के एटीट्यूड दुनिया में रखते हैं. पेसिमिज्म होता है मायूस, ऑप्टिमिज्म पूरा उम्मीद. तो बताएं कि इस पोइम में कौन सा एटीट्यूड पोइट ने यूज़ किया है? पेसिमिज्म इज़ टू लुक, पेसिमिज्म का मतलब क्या है? डार्क एस्पेक्ट चीज़ों का. जो ऑप्टिमिज्म है, इसका मतलब क्या है? इज़ टू लुक एट ब्राइट एस्पेक्ट, जो रोशन एस्पेक्ट किसी चीज़ का. तो इस पोइम में शायर खुश है, वो ऑप्टिमिज्म को शो कर रहा है क्योंकि उसका रिश्ता है खुदाओं के साथ अच्छा. तो इस पोइम का मोड जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है. तो फुल आपको समझ लगी होगी. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.